मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। आज हमारा सबक सूरह बकरा की 224 ता 227 आयात हैं। आपने पहली दो वीडियो जो आप तक पहुंच चुकी हैं और आप देख भी चुके होंगे यकीनन, जिसमें बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने पर मैंने रोशनी डाली है कि बाकी अलूम की तरह कुरान मजीद को भी बच्चों के बड़े होने तक आस्ता आस्ता साथ चलने दीजिए, ताकि वो मुख्तलिफ करैक्टर कुरान मजीद से देखें और अपने आप को उन किरदारों में शऊर के साथ डालने की कोशिश करें जो किरदार उनको अच्छा लगे। ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोपना कि ये पढ़ो और पढ़ने के बाद कुरान को बंद करके रख देना, ये किसी किताब का भी असूल नहीं है। और कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, सिर्फ तलावत और सवाब के लिए नहीं आई, समझने के लिए आई है। ये हमारी ज़िंदगी गुजारने के तरीके इसमें लिखे हुए हैं, ना कि पढ़ कर सवाब के लिए किसी एक दराज या अलमारी का हिस्सा बन जाए। तो आज हम अपने सबक की तरफ जो है देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तजअलुल्लाहा उर्ज़तल लिअयमानिकुम अन तबर्रु व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन नास। अब आज की इस आयत में जो कस्में खाने की हमारी आदत है, उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है काफ़ी अच्छे अंदाज से, अल्लाह तो बेशक बेहतरीन कलाम करते हैं और अच्छे अंदाज से कलाम किया है कि हम समझ सकें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। वला तजअलुल्लाहा, और अल्लाह को अपनी इन कस्मों का निशाना मत बनाओ जिनसे नेकी करने, तकवा इख्तियार करने और लोगों में सुलह व आश्ती कराने से बाज रहना मकसूद हो। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। तो इस आयत में है कि जिस तरह हमारा अक्सर मजाज बन गया है, बात बात पे कुछ लोग कसम उठाते हैं, तो इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह को कसमों का निशाना बनाने से मना फरमाया है और तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया है। इससे यूं भी बयान जो है वो समझा जा सकता है कि जिस तरह हम कसम खा लें कि हम फलां से नहीं बोलेंगे, फलां चीज़ नहीं खाएंगे, फलां के घर नहीं जाएंगे, तो ये कस्में हैं। और या हम ये कसम खा लें व तुस्लिहू बैनन नास, कि मैं इन दो बंदों की सुलह या इस ख़ानदान की सुलह नहीं करवाऊंगी। यानी बेमानी कस्में, लोगों के अंदर अमन और सलामती के हवाले से भी कस्में खा लेना और चीज़ों की ममानत के लिए भी कस्में खा लेना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने से मना फरमाया है। अगली आयत, ला युआहिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी ऐमानिकुम वलाकिन युआहिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम। ला युआहिज़ुकुमुल्लाहु, अल्लाह इन कसमों पर तुम्हारी गिरफ्त नहीं करता जो तुम बेध्यानी, बेतुजीही में खाते हो। और वलाकिन युआहिज़ुकुम, और हाँ, जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो इनका मुवाहजा होगा। युआहिज़ुकुम, मुवाहजा होगा। वल्लाहु गफूरुन हलीम, और अल्लाह खूब दरगुजर करने वाला और बुर्दवार है। अब इस आया मुबारका में देखिए, ला नहीं, युआहिज़ुकुम, तुम्हें नहीं पकड़ेगा, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ेगा। आप देखते हैं किस बात पर नहीं पकड़ेगा, बिल्लग़्व, जो हम ऐसे बेमैनी लघु कस्में खा लेते हैं छोटी छोटी बातों पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा आसानी देखिए, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी जो गैर इरादी तौर पर खाई जाने वाली जो कस्में हैं उन पर मैं तुम्हें नहीं गिरफ्त करूंगा, नहीं पकड़ूंगा। पकड़ूंगा किन पे? लाकिन युआहिज़ुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, जो दिल के अंदर सच्चे दिल के साथ किसी बात को रख कर कसम खाई जाए कि मैं ये जो बात है ये ऐसे ही अंजाम दूंगी, या मैं ये चीज़ नहीं मैं करूँगा, तो इसका मतलब हुआ कि दिल को गवाह बना के एक सरसरी कसम नहीं थी, बल्कि इरादतन कसम खाई है कि मैं ये काम नहीं करूँगी। तो ये हो गया, दिल का अंदर इरादा शामिल हो गया, दिल की सच्चाई शामिल हो गई।
एक होती है बेतवजीही में खाई हुई कसम, एक होता है इरादतन किसी के साथ वादा कर लेना कि मैं फलां जगह पर कसम खा कर कहना कि मैं इस तारीख को फलां जगह पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो ना पहुंचे। या तो कोई ऐसी रीजन हो जिसका कोई उसके पास कोई दलील हो, कोई मसला को पेश आ गया है, वो एक अलग चीज होगी। लेकिन अगर वो कसम को तोड़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ये ऐसी कसमों पर जो इरादतन तुम दिल के साथ खाते हो, इनके ऊपर मैं तुम्हें पूछूंगा और पकड़ भी करूंगा। और अल्लाह गफूर रहीम है, वो बड़े हिलम वाला है, वो बड़ा ही बुर्दबार है। अगर बंदा रजू करता है तो अल्लाह माफ फरमा देते हैं। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बते अशहुर, जो लोग अपनी औरतों से अलग रहने की कसम खाते हैं। कसमों का सिलसिला शुरू है, तो अब कुछ मर्द होते हैं जो अपनी औरतों से अलग रहने की कसम खा लेते हैं। अक्सर फैमिलीज में शोहर कहता है मैं अपनी बीवी को नहीं बुलाऊंगा, इस तरह दीगर मामला जो मियाँ बीवी के दरमियान के हों। जो लोग अपनी औरतों से अलग रहने की कसम खाते हैं, इनके लिए 4 माह की मोहलत है। तरब्बुसो का मतलब होता है इंतजार करना, मोहलत में रहना, मोहलत देना किसी को, कि 4 माह की मोहलत है। फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुन हलीम, अगर इस दौरान वो रजू करें तो अल्लाह यकीनन बड़ा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। अब मैंने बात की है कि जो मर्द कसम खा ले कि मैं ये जो मेरी बीवी है मैं इसके करीब नहीं जाऊंगा या इसे बुलाऊंगा नहीं या इसके हाथ से लेके खाऊंगा नहीं, तो ये कसम उसने इरादतन दिल के साथ खाई है। अब 4 माह तक जो है वो क्योंकि उसने वक़्त मुद्दत मुतय्यन नहीं की, उसने सिर्फ इतना कहा है कि मैं अपनी बीवी को नहीं बुलाऊंगा, तो अल्लाह ने वो मुद्दत मुकर्रर कर दी है कि अगर वो मुकर्रर किए बगैर बात कर बैठा है तो अब 4 माह तक वो उस अपनी बात पर कायम रहेगा। 4 माह के बाद अगर वो कसम पूरी कर ली है उसने तो उसके ऊपर कोई कफारा वाजिब नहीं है। अगर उससे पहले वो 4 माह पूरे नहीं हुए और वो अपनी उस बात को ख़त्म करना चाहता है, कसम को ख़त्म करना चाहता है, तो वो उनका कफारा देगा। और कफारे के लिए फिर हम सूरह मायदा में कसम तोड़ने का कफारा है, जिसमें 3 रोज़े रखना या 10 मस्कीनों को अच्छा खाना खिलाना या एक गुलाम आज़ाद करना या लौंडी को आज़ाद करना। ये जो है सबसे आसान तरीका जो हम अपनाया करते हैं वो होता है कि 3 रोज़े रख लेना। तो कसमें खाने की ममानत है और अगर खा ली जाए तो उनका अल्लाह ताला ने हल भी बता दिया है और मुद्दत भी बता दी है कि 4 माह से ज़्यादा नहीं करना। व इन आज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाहा समीउन अलीम, अब 4 माह अल्लाह ने मुद्दत मुकर्रर कर दी, उसने कसम खा ली थी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अगर वो 4 माह के बाद वो इरादा कर लेता है अब मैं इसको तलाक दे दूं, तो वो फिर उसको तलाक दे देगा। लेकिन अगर 4 माह के बाद अगर वो चाहे कि वो रजू कर ले और अपने घर को बसा ले तो इसकी भी इजाज़त होगी, क्योंकि उसने ना वक़्त का तयन किया था और ना ये कहा था कि 4 माह के बाद मैं इसे अपने ज़ौजियत में नहीं रखूँगा। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों सूरतों में इस मामले को हल फरमाया है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तो ये हमारी जो है आज की आयात मुकम्मल हो गई। अब इसमें बिलखसूस बात है कि हमें छोटी छोटी जो कस्में खाने की आदत है इससे भी रुक जाना चाहिए। लेकिन अगर हम ऐसा कर लेते हैं या हमारी आदत बन चुकी है तो अल्लाह ताला ने माफ़ी का ऐलान फरमाया है। और सच्ची कस्मों पर जो सच्ची इरादतन हम खा लेते हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने पकड़ का या बाज पुर्स का जो है वो आर्डर लगा दिया है कि उनके बारे में अल्लाह पूछेगा। और औरत के साथ कसम खाने के लिए भी आपको मैंने बता दिया है कि मर्द जो है कसम खा चुका है तो 4 माह तक उस कसम को पूरा करेगा और 4 माह के बाद वो चाहे वो तलाक दे दे चाहे अपनी ज़ौजियत में उसे रहने दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह हम इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करता है और हम अपने लिए खुद मुश्किलात जो है वो पैदा करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने मामलात को शार्ट यानी मुख्तसर रखें ताकि हमें कसमों तक जो नौबत है हमारी ना ही जाए तो अच्छी है। और इसकी बेहतरीन जो मिसाल है वो है कि हम कम बोलें। मैंने देखा है हम ज़्यादा बोल के हम ज़्यादा गलतियां करते हैं और ज़्यादा बोल के ज़्यादा झूठ बोलते हैं और ज़्यादा बोल के हम ज़्यादा झूठी कस्में खाने के आदी हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझ अता फरमाए और कस्में उठाने की आदत हमारी ख़त्म कर दे।
اور ہمیں سکون عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔